reaction. So let's begin today's topic, that why benzylic or allylic halo compounds give SN1 reaction. जो हमारे बेंजाइलिक हैं या एलाइलिक हेलो कंपाउंड्स है वो SN1 रिएक्शन देते हैं. ये तो आपको मैंने बता दिया. इफ यू आर गेटिंग MCQs और either 1 mark question or 2 mark question in your board examination that why they are giving SN1 reaction, so I will give you the answer. Or if the MCQs will come that what reaction will be there for benzylic and allylic, that is the SN1 reaction. तो क्यों देते हैं, हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन है उसे वो ही देगा जो ज्यादा स्टेबल होगा. जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन जो है वो हमारा स्लो होगा. और SN1 रिएक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. और SN1 रिएक्शन जो है वो 2 to 3 स्टेप्स में कैरी आउट होता है. अगर हम बात करें यहाँ पे जितनी स्लो कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज़्यादा हमारा जो रिएक्शन है वो SN1 की तरफ पे चला जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे टर्शरी हेलो एल्केन्स हैं या एरीन्स हैं वो SN1 रिएक्शन देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल. तो टर्शरी हेलो कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, ये बहुत स्टेबल होते हैं. और जितना ज्यादा ये स्टेबल होंगे उतना हमारा कार्बोकेटाइन धीरे बनेगा और उतना जो रिएक्शन है वो SN1 की तरफ जाएगा. अगर हम बेंजाइलिक की बात करें, बेंजाइलिक हम किसे कहते हैं, अगर हमारा जो हेलो है, जो हेलोजन है वो किस पे लगा हुआ है, ऐसे कार्बन पे लगा है जिसके एडजेसेंट कार्बन के पास डबल बॉन्ड है. आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं. हमने ये रिंग बना ली, बेंजीन रिंग. एंड नाउ आई विल टेक दिस साइड, क्योंकि बेंजीन रिंग को आप इस तरह बना सकते हैं. तो नाउ वी आर मेकिंग दिस टाइप. ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लो. और यहाँ हमने CH2 और ये X. जब जो हेलो है वो ऐसे कार्बन के साथ लगा हो रिंग में जिसके साथ वो लगा है, नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, मींस वो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, लेकिन जो एडजेसेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ऐसे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी CX बॉन्ड, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. यहाँ पे हमारा जो हेलो है इट इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन. इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है. यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है उसे ये हिट्रोलिटिक फिजन के थ्रू अपनी तरफ खींच लेगा एंड इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जितना ये स्लो रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारा ये SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा. जितना ज़्यादा हमारा हेलो कंपाउंड स्टेबल है उतना वो SN1 रिएक्शन देगा. अब यहाँ पे ये जो हमारे बेंजाइलिक हेलो कंपाउंड्स हैं वो SN1 रिएक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू द रेजोनेंस. अब यहाँ पे अगर हम देखें हैलाइड आयन जो बना है मीन्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और हमारा यहाँ पे जो कार्बन रह गया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और अगर हम लोग इस तरह से, मैं इसको या इसको आप किसी को भी ले सकते हैं, और इसे हमने रिंग को ले लिया है, तो ये जो हमारे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ मूव आउट हो जाएंगे और हमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा. वी आर गेटिंग वन मोर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आ जाएगा. एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग वन मोर स्ट्रक्चर जिसे हम यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा और बाकी हमारा ये जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट टाइम में इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव आउट होंगे एंड वी आर गेटिंग वन मोर स्ट्रक्चर.
हम इसको यहाँ पे सेंट्रलाइज में बनाते हैं। वन मोर स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग हियर, तो यहाँ पे जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो प्लस का जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे और ये ऐसा हो जाएगा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, इस तरह से बने रहेंगे। हमारा जो कार्बोकैटायन बना था उसका जो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिंग है, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी जो हमारा कार्बोकैटायन है वो यहाँ बन चुका है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसे सेटिस्फाई करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करेंगे एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये प्लस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा एंड नाउ वी आर हैविंग लाइक दिस डबल बॉन्ड CH2 एंड फाइनली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस यहाँ पे जाएंगे एंड हमारे पास वी आर गेटिंग वन मोर स्ट्रक्चर, दैट इज दी, इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा और CH2। इस तरह से ड्यू टू रेजोनेंस ही तो बहुत स्टेबल हो गए और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना मींस ये SN1 रिएक्शन देगा। तो हम लिख सकते हैं कि वाई बेंजाइलिक हेलो कंपाउंड्स जो है वो हमें SN1 रिएक्शन क्यों देते हैं, तो दैट इज ड्यू टू resonance the carbocation formed is very stable and this reaction step is very slow। और SN1 रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है या रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस स्टेप। सो आप इसे पहले नोट करें, देन आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाई एलाइलिक हेलो कंपाउंड्स आर गिविंग SN1 रिएक्शन। जल्दी से इसे नोट कर लें और आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट कर लें। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट दैट व्हाई जो एलाइलिक हेलो कंपाउंड्स है, एलाइलिक मींस स्ट्रेट चेन, और जिस कार्बन के साथ हेलो लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हेलो लगा हुआ है उसका एडजेसेंट जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मींस वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। जिसके साथ कार्बन लगा है वो वाला कार्बन नहीं, जिसके साथ हाइड्रोजन लगा है वो वाला कार्बन नहीं, एडजेसेंट टू दैट कार्बन। तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। जिसके साथ हाइड्रोजन लगा है वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। सो मेनी क्वेश्चन कैन बी देयर। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इन एलाइलिक हेलो कंपाउंड्स व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन to which halo atom is attached, that is the sp3, or question can come, what is the hybridization of adjacent carbon to which halo compound is attached, that is the sp2। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जो CX बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, एज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि जो हाइड्रोजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो कोवलेंट शेयरिंग वाला बॉन्ड है इसे अपनी तरफ खींच लेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन एंड द प्लस चार्ज विल कम टू दिस कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास हैलाइड आयन तो अलग से हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज दी, और ये इतना इजी नहीं है, ये बहुत स्लो स्टेप है। यहाँ पे जो एनर्जी इस स्टेप को कैरिड आउट करने के लिए लगेगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस स्टेप को कैरिड आउट करने के लिए हम लिख लेते हैं कि आप इसे भी याद रखें, ये एंडोथर्मिक है, इसे एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, जब इस तरह से कार्बोकैटायन बनता है, एनर्जी कहाँ से आएगी, ड्यू टू द सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ हेलो एटम व्हेन इट react with the proton of protic solvent। जो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट
सॉल्वेंट होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वाटर की बात कर सकते हैं या अमोनिया की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब जो H जब ये सॉल्व होगा उसके साथ, तो वो जो एनर्जी उस वक्त रिलीज होगी, वो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होगी टू मेक अ हैलाइड आयन। तो सॉल्वेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या मिल गया, CH2, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया है और यहाँ पे CH2। तो यहाँ इस जो स्टेज है, इस पहले तो ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप है, ये बहुत स्लो स्टेप है, ये एंडोथर्मिक है। इसे एनर्जी कौन देगा, जब ये CX बॉन्ड जो टूटता है, इसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, ये जो हैलो एटम है, जब ये प्रोटिक सॉल्वेंट में मिक्स होगा, जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज कब होती है, जब ये जो हमारा हैलाइड जो है वो उसके प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। सो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना, इसे स्टेबल करने के लिए ये जो डबल या हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चले जाएंगे एंड वी आर गेटिंग वन मोर स्ट्रक्चर हियर, दैट इज द CH2। और अब चार्ज जो है यहाँ आ जाएगा, दैट इज C, और डबल बॉन्ड CH2 यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो मूव आउट होता है, ये जो हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है, किस कारण आ गई है, रेजोनेंस के कारण। तो रेजोनेंस मेक द कार्बोकेटाइन more stable in case of allylic halo compounds। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ ये जितना धीरे बनेगा और उतना ज़्यादा ये SN1 की तरफ फेवर होगा। ये स्लो स्टेप है और SN1 जो भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और जो एनर्जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, सॉल्वेशन एनर्जी। जबकि हमारा हेलो एटम जो है वो प्रोटॉन जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट से मिलेगा, तब एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। तो here I showed you why benzylic और allylic halo compound give SN1 reaction only। तो जल्दी से आप इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।